बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें इस तरह फरमाई। ऐ मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ़ व तकज़ीब से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिश के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई अमली नमूना देखूँ ताकि मौजू को बेहतर तौर पर समझ सकूँ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं मौजू की निशानदही कर सकूं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनका बेटा घर से निकले। उनके पास एक गधा भी था। जनाब लुक़मान उस पर सवार हुए और बेटा पैदल पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इस बूढ़े को देखो, कितना संगदिल है कि खुद तो गधे पर सवार है लेकिन उसका बेटा पीछे पीछे आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। जनाब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बात सुनी है? बेटे ने कहा, हाँ। हज़रत लुक़मान ने कहा, अब मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ। जनाब लुक़मान पैदल रवाना हुए और बेटा सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और गिरोह से हुई। उस गिरोह ने भी जब ये मंजर देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं। इस एतबार से बुरे हैं कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो सवार है जबकि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि बाप का ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए और वो गधे पर सवार हो। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, आपने इनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुक़मान ने फरमाया, अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं है कि बेजुबान हैवान पर सवार हैं। इन लोगों ने इस हैवान की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इस बेचारे हैवान की ताकत से ज्यादा ऊपर वजन डाला हुआ है। बेहतर तो ये था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, आपने लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुक़मान ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे पीछे चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते लोगों के एक और गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक लोग हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। जनाब लुक़मान ने फरमाया, क्या लोगों को राज़ी करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा है? अब जबकि सूरत हाल यूं है तो बेटा कभी लोगों की रज़ायत को अपना महवर मकसद करार मत दो, बल्कि खुदावंद कद्दूस की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया व आखिरत में सआदत व कामयाबी हासिल कर सको। उसके बाद अपने बेटे को इस तरह नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अखज़ की हैं। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आँख को नामहरम पर निगाह डालने से बचाओ। जिस वक्त तुम दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने गले को हराम माल से महफूज रखो। जिस वक्त लोगों के दरमियान जाओ तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।